बोकारो जिला के पिंडरा जोरा के महुदा गांव में 19 वर्षीय अंजलि की हत्या उसके बड़ी बहन के देवर ने नहीं बल्कि प्यार में धोखा खाए उसके प्रेमी अमित महतो ने की। सर्विलांस एविडेंस के आधार पर पिंडरा जोरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। चौंकाने वाला खुलासा इसलिए कि मृतिका के चौकीदार पिता ऋषिकेश सिंह ने अपनी बड़ी बेटी के देवर रितेश राय के खिलाफ अंजलि की हत्या का प्राथमिकी दर्ज कराया था, लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो टेक्निकल सेल की मदद से यह पता चला कि अंतिम क्षणों में अंजलि का गिरफ्तार आरोपी अमित महतो के साथ घंटों बात हुई थी। इस आधार पर अमित कुमार महतो को बारपोखर स्थित उसके घर से उठाया गया। जब पूछताछ शुरू की गई तो अमित पुलिस के सामने कुछ ही देर में टूट गया और अपनी नाकाम प्रेम कहानी पुलिस के सामने खोल दी। उसने स्वीकार किया कि अंजलि और वह चास कॉलेज में स्टूडेंट थे। पिछले 2 वर्षों से दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध था। बराबर अंतराल पर दोनों का मिलना जुलना भी होता था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस परिवार के लोगों ने 16 जुलाई को अंजलि की शादी चंदन क्यारी में ठीक कर दी थी, परंतु इस शादी का अंजलि ने कोई विरोध नहीं किया। इस बात से अमित खुद को प्यार में ठगा सा महसूस करने लगा। अंजलि के खिलाफ मन में नफरत और आक्रोश भर गई। तब तय किया कि अंजलि उसकी नहीं तो किसी की नहीं। अंजलि को 18 जून की रात घर के बाहर बुलाकर उसकी हत्या कर डाली। घर के पीछे बुलाने के बाद अंजलि व आरोपी के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने अंजलि को बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से उसके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में जख्म के निशान बने हुए हैं। इसी क्रम में प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंटकर उसका हत्या कर दिया और उसके बाद गले में फंदा डालकर पलाश के पेड़ से शव को लटका दिया। पिंडरा जोरा थानेदार सुदामा चौधरी के बेहतर अनुसंधान की वजह से जहां हत्या के मामले में उद्भेदन कर हत्यारा को पकड़ा गया, वहीं निर्दोष रितेश राय को भी न्याय मिल पाया। न्यूजीलैंड के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट। ये 18 और 19 के मध्य रात को जो एक क्राइम कमिट हुआ था पिंडरा जोरा थाना में, जो धारा 302 मर्डर के केस में हुआ था, जिसमें कि एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और मारने के बाद उसके डेड बॉडी को पेड़ से टांग दिया गया था। इसमें एफआईआर जो कराया गया था वो लड़की के रिश्तेदार पे ही, दूर के रिलेटिव नितेश पर कराया गया था। बट उसमें जब टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन हुआ, दोनों का कॉल डिटेल सब निकाला गया तो पता चला कि ये घटना जो है एक अमित कुमार महतो उम्र 23 वर्ष के द्वारा घटित की गई है। उससे जान पहचान थी, मित्रता थी लड़की से। दोनों में काफ़ी दिनों से, जैसा उसने बताया, कॉलेज के दिनों से ही मित्रता थी, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई थी परिवार वालों के द्वारा, जिसको लेकर अभियुक्त में एक नाराज़गी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको ऐसा लगा कि लड़की भी हमको इस केस में सपोर्ट नहीं कर रही है। उसी को लेके उसने रात में लड़की को घर के पीछे जो जगह है जहाँ पीओ है वहाँ बुलाया और उसके झगड़ा झंझट के बाद पहले उसको जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की रस्सी, उससे उसको मार दिया गया गला दबा के और फिर डेड बॉडी को पेड़ में लटका दिया गया। सर, ऐसा माना जाए कि प्रेम प्रसंग का मामला है, हासिल नहीं करने के एवज में लड़की को हत्या कर दी गई? बिल्कुल, जो अभियुक्त के जो कन्फेशन है उससे यही उसने क्लियरली बताया है कि दोनों में मित्रता थी, प्रेम प्रसंग था और उसी को लेकर ये घटना की गई। उसमें कुछ और भी जो रिमार्केबल चीज़ जो अभियुक्त ने बताया है, जैसे एक दवाई है जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, उसके बारे में भी कि कभी कभी वो दवाई ला कर देता था लड़की को और खाने में, स्पेशली सब्जी वगैरह में ये मिलाया जाता था। ये दवाई थोड़ा सा मतलब ड्राउजीनेस, नींद लाने के लिए है, जिसमें कि उसके बाद फिर अपना दोनों घूमने जाते थे। जो ये लड़का का जो कन्फेशन है, तो ये मामला प्रेम प्रसंग का ही है और जिसके कारण एक लड़की की हत्या की गई है। परिवार वाले, घर वाले पे ही आरोप लगा रहे थे जमीन जायदाद को लेकर? जी, उनका जो आरोप था वो एफआईआर इनफैक्ट उन्होंने जो किया भी है वो दूसरे पे किया है,
प्रथम दृष्टया हम लोगों ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया भी, बट इसमें चूँकि टेक्निकली जब जांच किया गया तो अमित कुमार महतो का नाम आ गया। उसके बाद फिर उसने जब बुलाया गया, पूछताछ की गई तो उसने सब स्वीकार भी कर लिया है। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है